हाँ, चलिए अब हम दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। आप राजा शिव को लिख करके डैश दे करके भिक्षाटनम तक लिखिएगा। ठीक है, यानी कि जो ऊपर गद्य दिया है उसको और श्लोक को दोनों एक साथ ले लेंगे। अलग से श्लोक लिखने की आवश्यकता नहीं है, या लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। श्लोक का अलग आद्यंत लिख करके उसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं, और जो गद्य दिया है उसका अलग लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से दोनों एक साथ लिखना ही बेटर होगा। सही तरीका यही है कि गद्य को और श्लोक को एक साथ लिखो, लेकिन हेडिंग डाल देना आप लोग कि श्लोक का ये अनुवाद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजा शिव शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। इसके बाद फिर देखिए, राजा शिव यानी कि राजा ने क्या कहा, शिव 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 ऐसा कहते हुए उदीरन यानी कि प्रत्यक्षर यानी प्रत्येक अक्षर पर क्या किया, लक्षम माने होता है लाख, 1,00,000, दत्वा माने मुद्राएं दिया, देकर माने दत्वा माने होता है देकर, प्राह माने कहा, यानी 1,00,000 वह क्या दिया, मुद्रा दिया। किसने, राजा ने। किसको दिया, उस व्यक्ति को, यानी उस विद्वान को जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की स्थिति को बताता है। ठीक है ना। तो यहाँ बताया कि राजा ने शिव जब उस व्यक्ति की बात यानी उस विद्वान की बात सुने राजा ने सुना तो क्या कहा, शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर, यानी जितने श्लोक में जितने भी अक्षर उसने बोला उस विद्वान ने, उस अक्षर पर प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देकर कहा। क्या कहा, त्वरितम गच्छ गेयम, शीघ्र ही घर जाओ। गेयम माने घर, जाओ, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर होता है, और त्वरितम माने होता है शीघ्र, शीघ्र ही घर जाओ। ठीक है। फिर त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, खिन्ना माने दुखी होता है, गृहिणी माने पत्नी, त्वद माने तुम्हारी, वर्तते माने है, तुम्हारी पत्नी दुखी है, तुम शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नौमीतुम शिवालयम अभ्यगच्छत। दूसरे दिन, अन्यदा माने दूसरे दिन, भोज माने राजा भोज ने, श्री महेश्वरम यानी कि भगवान शंकर, श्री महेश्वर भगवान शंकर जी को कहा गया है, शिव जी को नमस्कार करने के निमित्तुम यानी नमस्कार करने के लिए शिवालय यानी कि मंदिर, शिव के मंदिर में क्या हुआ, गच्छत माने गए। तदा कोअपि ब्राह्मण, तदा माने तब, कोअपि माने किसी, ब्राह्मण, राजानम शिव सन्निधौ प्राह, यानी कि तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, प्राह माने कहा। ठीक है ना। सन्निधौ का अर्थ होता है समीप या नजदीक जाकर, इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। फिर पूरे गद्यांश का अर्थ देख लीजिए। राजा ने शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर 1,00,000 मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। दूसरे दिन राजा भोज ने भगवान शंकर जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा। क्या कहा, अब इस श्लोक में देखिए। अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयापि अर्धम शिवस्याहृतम्, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयापि अर्धम शिवस्य हृतम्, देवेत्थं जगति तले पुरहर भावे समुन्मिलति,
गंगा सागर अम्बरं शशिकला नागाधिपतः क्षमातलं सर्वगत्वम् अधीश्वरत्वम् अगमत त्वामामतो भिक्षाटनम्। फिर से श्लोक को देख लीजिए, एक बार और वाचन कर देते हैं। अर्धं दानवो वैरिणा गिरिजयायपि अर्धं शिवस्य हृतं देवेत्थं जगति तले पुरर अभावे समुन्मिलति गंगासागर अम्बरं शशिकला नागाधिपतः क्षमातलं सर्वगत्वम् अधीश्वरत्वम् अगमत त्वामामतो भिक्षाटनम्। बहुत अच्छी बात इसमें भी कही गई है। कहा गया है कि अर्धम यानी कि आधा, दानव वैरिणा, दानव वैरी यानी दानव का शत्रु अर्थात विष्णु ने, दानव के वैरी कौन है? विष्णु। और गिरिजया अपि अर्धम, अपि यानी आधा, अपि माने भी होता, अर्धम माने आधा, और आधा पार्वती ने ले लिया। आधा किसने ले लिया? पार्वती ने। अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया अपि अर्धम शिवस्या हृतम। यहाँ कहा गया है शिवस्या हृतम का अर्थ होता है शिव का आधा भाग ले लिया। किसने? पार्वती ने। ठीक है, तो वही कहा गया कि शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। पूरे एक लाइन का अर्थ ये है। देवेत्थम जगति तले पुरहर अभावे समुन्मिलति। यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार पृथ्वी जगति तले यानी कि जगत माने संसार, यहाँ कहा गया है कि पृथ्वी तले, तले माने नीचे होता है, पृथ्वी तल पर यानी पृथ्वी तल पर शिव का अभाव, शिव का क्या होता है? शिव का अभाव दिखाई देने पर क्या हुआ? समुन्मिलति। समुन्मिलति का अर्थ होता है दिखाई देने पर, और अभावे यानी कि कमी। किसका कमी? भगवान शंकर। यानी कि पृथ्वी तल पर, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर अम्बरम शशिकला नागाधिपत क्षमातलम। गंगा सागर अम्बरम यानी गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, या शशिकला यानी कि चंद्रकला, शशि माने चंद्रमा ने, शशिकला नागाधिपत्य, नागाधिपत किसको कहा गया है? शेष नाग को। ठीक है, क्षमातलम, क्षमातलम का अर्थ होता है पृथ्वी तल को, रसातल भी कह सकते हो, रसातल में। सर्वगत्वम, सर्वगत्वम यानी सर्वज्ञता, और अधीश्वरम, अधीश्वरतम यानी कि अधीश्वरता आप में आ गई। ये किसकी बात कही गई है? राजा की बात कही गई है। राजा का यहाँ बखान किया गया है, राजा का बड़ाई किया गया है। फिर त्वामाम तु भिक्षाटनम, और भिक्षा मेरे पास आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए। पूरे अर्थ को देखिए। किसी ब्राह्मण ने राजा से कहा, किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, क्या कहा? अब इसी श्लोक में वो कह रहे हैं कि शिव का आधा भाग दानव वैरी, दानव राक्षसों का वैरी भगवान विष्णु ने, और आधा पार्वती ने ले लिया। हे राजन,
इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग जो हैं वो रसातल में, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई है और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। भिक्षाटन यानी भिक्षा मांगने का कार्य मेरे पास आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए। यहाँ शिव के संपूर्ण गुणों की बात राजा के सामने प्रकट किया। किसने? एक व्यक्ति ने, एक ब्राह्मण ने। वो बताया कि भिक्षा मांगने का कार्य हम लोग को मिल गया और आधा शरीर भगवान शिव पार्वती ले ली, आधा हिस्सा विष्णु जी ले लिए, फिर आधा गंगा जी में समाहित हो गया, फिर आधा आकाश में गंगा जी चंद्रकला आकाश में, फिर शेषनाग जो थे वो रसातल में। ऐसे ही चारों तरफ उनका गुण बट गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।